तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के बारे में और बताने वाला हूँ टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयरों की लिस्ट जारी करने वाला हूँ जो कि 2024 में उन्होंने अच्छे अच्छे प्रदर्शन भी किया था, उसके बावजूद भी क्यों नहीं बिके और क्या क्या बड़े कारण रहे हैं उनके ना बिकने के आईपीएल 2025 की नीलामी के अंदर। क्योंकि 2024 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था और तो और जो रिटेंशन था और ना तो उनको रिटेन किया गया किसी भी टीम के द्वारा और ना ही किसी बेस प्राइस पे उनको खरीदा गया था, जबकि बेस प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और बड़े बड़े नाम थे और उनको फिर भी किसी भी टीम के द्वारा वापस ना तो रिटेन किया गया और ना ही खरीदा गया था बेस प्राइस के द्वारा आईपीएल 2025 में। तो एक एक प्लेयरों के बारे में बताऊंगा और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, तो चलिए बनी रहना इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बताना होगा एक एक प्लेयर की सारी डिटेल के बारे में कि भाई क्या बड़े कारण रहे उनको ना बिकने के आईपीएल 2025 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं, तो नंबर 10 पे आने वाले हैं काइल मायर्स। और काइल मायर्स एक वेस्ट इंडीज प्लेयर है और तो और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी खेलते हैं 2023 में और दो इन्होंने डेब्यू किया था 2024 में, मतलब 2 साल ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते थे। और तो और जो 2025 में इन्होंने आईपीएल की जो बेस प्राइस रखी थी वो रखी थी 1.5 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में उनको नहीं खरीदा अपने बेस प्राइस पे भी। तो अब जो इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं 2024 में जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया था लखनऊ के लिए, और तो और बात करूंगा इन्होंने 13 मैच के अंदर 380 रन बनाए थे 29 की एवरेज के हिसाब से। लेकिन ये एवरेज बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी एक वेस्ट इंडियन प्लेयर है वो भी ओपन करते हुए, तो इन्होंने मतलब इनको कम से कम 550-600 रन अगर ये बनाते तो हो सकता था इनको 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स रिटेन या आईपीएल बेस प्राइस पे इनको खरीद सकती थी। लेकिन इसी वजह से इनको नहीं खरीदा गया क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस थी और उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ पाई थी आईपीएल 2024 के अंदर। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था। अब हम नंबर 9 की बात करने वाले हैं, तो नंबर 9 पे आते हैं नवीन हुलक। उनको सभी जानते होंगे और तो और उनकी कंट्रोवर्सी कितनी खतरनाक रही थी आईपीएल 2024 में, ये सभी जानते होंगे। विराट कोहली और नवीन हुलक की जो कंट्रोवर्सी रही थी, जो मैच में मतलब अफरा तफरी मच गई थी, हार्ट फाइट हो गई थी, तो उसी वजह से सभी जानते होंगे कि नवीन हुलक इतने अच्छे परफॉर्मेंस रहे थे 2024 के। उन्होंने 18 मैच में 25 विकेट लिए थे, उसके बावजूद भी एलएसजी ने उनको नहीं खरीदा था। और जो 2023 में और 2024 में उन्होंने डेब्यू किया था और उन्होंने बेस प्राइस थी 50 लाख रुपए, लेकिन जो उनकी अब की बार बेस प्राइस रखी गई थी वो रखी गई थी 2 करोड़ के आसपास। तो 2 करोड़ की बेस प्राइस रखने के बाद भी नवीन उलक इस बार भी नहीं बिके थे एलएसजी के लिए, और तो उन्होंने किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है उनको। अब हम बात करने वाले हैं शार्दुल ठाकुर के बारे में। वो भी एक इंडियन बॉलर है और तो और बहुत ही अच्छे बॉलर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। और आईपीएल में उनकी जो बेस प्राइस थी वो थी 2025 के अंदर उन्होंने रखा है 2 करोड़ रुपए। और तो और वो इस बेस प्राइस पे भी नहीं खरीदे गए थे क्योंकि जो शार्दुल ठाकुर है वो मोस्टली जो जो चेन्नई सुपर किंग है उनके फेवरेट है, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी 2 करोड़ की बेस प्राइस पे भी उनको वापस नहीं खरीदा है, क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग में ही खेलते थे 2024 के अंदर और 4 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग ने पिछले साल उनको खरीदा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं खरीदा गया था, तो उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो उनकी 2024 की परफॉर्मेंस थी, मैच परफॉर्मेंस, वो थे उनके 9 मैच के अंदर 5 विकेट लिए थे, वो भी 9 की इकोनॉमी देके। तो इसी वजह से सबसे बड़ा कारण ये रहा था उनका। अब हम बात करने वाले हैं पीयूष चावला के बारे में। तो पीयूष चावला एक बहुत ही अच्छे स्पिनर है और रिच लेग स्पिनर है, बहुत ही अच्छे, और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने मतलब एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास में। और इंडिया से भी खेलते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया उनको रिटायर हुए हुए, लेकिन बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं। कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी उनको टीम में जगह नहीं मिलती कई बार, और कई बार वो नहीं बिकते हैं, किसी किसी आईपीएल की फ्रेंचाइजी के लिए भी नहीं खरीदे जाते हैं। तो उनकी बेस प्राइस थी वो बहुत ही कम रखी गई थी, यानी सबसे कम। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने जो बेस प्राइस रखी थी वो थी 50 लाख रुपए। मात्र 2025 के अंदर आईपीएल में उन्होंने 50 लाख रुपए अपनी बेस प्राइस रखी थी। और 2023 और 24 में भी सेम ही बेस प्राइस पे उन्होंने को मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, लेकिन इस बार उनकी बोली नहीं लगी है और वो अनसोल्ड रहे हैं। और बात करूंगा इनके 2024 की मैच परफॉर्मेंस के बारे में। तो 2024 में इन्होंने मैच परफॉर्मेंस दिखाया था, वो दिखाया था 11 मैच में 13 विकेट, यानी इकोनॉमी थी इनकी 8.91 की, यानी बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकते, यानी एक एवरेज रहा है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस ही था ये मान लो। तो इसी वजह से, लेकिन उन उसके बावजूद भी इनको नहीं खरीदा है आईपीएल 2025 में, वो भी इनके 50 लाख बेस प्राइस के तौर पे। तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे आते हैं जेसन बैरनडॉग। और बैरनडॉग बहुत ही अच्छे बॉलर है, एक मीडियम फास्ट लेफ्ट हैंडर बॉलर है और तो और ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, तो बहुत ही अच्छे बॉलर भी और परफॉर्मेंस भी अच्छा अपना दिखाते हैं। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ा कारण रहा था नहीं बिकने का, वो भी इनकी मैच परफॉर्मेंस ही थी 2024 के अंदर। और तो और बात करूँ इनके जो 5 साल जो
इन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ में बिताया, मतलब जो 4 साल इन्होंने 5 साल खेले हैं, ये 2018 से खेलते हुए आ रहे हैं, और 4 साल इन्होंने मुंबई इंडियंस ने खरीदा था इनको, और वो भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे। लेकिन उसके बावजूद भी इनको इनकी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी, और 2025 में जो इन्होंने आईपीएल की बेस प्राइस रखी थी वो रखी थी इनको 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी टीम के द्वारा या मुंबई इंडियंस के द्वारा इनको आईपीएल में 2025 में नहीं खरीदा गया है। और तो उनकी मैच परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैच परफॉर्मेंस तो 2019 में इन्होंने मैच खेला था, और इन्होंने 5 मैच में 5 विकेट लेके 8 की इकोनॉमी से अपनी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन इससे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि इनकी मैच परफॉर्मेंस नहीं आने के कारण मुंबई या किसी अदर टीमों के द्वारा या अदर फ्रेंचाइजी के द्वारा इनको आईपीएल 2025 में अपनी बेस प्राइस या इससे ज़्यादा या इससे कम प्राइस में भी नहीं खरीद पाई कोई भी टीम। ना तो इनको रिटेन किया गया है, ना ही इनको खरीदा गया है किसी भी टीम के द्वारा आईपीएल 2025 में। तो हम बात कर रहे हैं नवदीप सैनी के बारे में, वो भी इंडियन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है। और तो और भी उनकी बात करूंगा आईपीएल 2025 के बारे में, जो इन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी थी वो रखी थी 75 लाख रुपीज़। और तो और इनको 5 साल हो गए हैं, यानी 2020 से ये खेलते हुए आ रहे हैं आईपीएल के अंदर। और इन्होंने 2 साल अपने 2020 में और 2021 में इन्होंने बैंगलोर की तरफ से खेला था, और 2022 और 23-24 इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था। और तो और इनकी मैच परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इनकी मैच परफॉर्मेंस के कारण ही ये बहुत ही ज़्यादा इनका करियर डाउन हो चुका है, और आईपीएल 2025 के अंदर इनकी जो 75 लाख रुपए बेस प्राइस रखी गई थी उसमें भी ये किसी भी टीम के द्वारा या फिर राजस्थान रॉयल्स एंड किसी भी टीम के द्वारा ये इनको नीलामी में नहीं खरीदा गया आईपीएल 2025 में। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टीवन स्मिथ की। स्टीवन स्मिथ को सभी जानते होंगे, और ये एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन बैटर है। और इनकी जो बेस प्राइस थी 2025 के अंदर वो रखी गई थी 2 करोड़ रुपए, यानी इनको भी बहुत टाइम हो गया है खेलते हुए आईपीएल के अंदर। और इनको ये खेल रहे हैं 2018 से, और 2018 की बात करूँ तो 2018 में इनको खरीदा गया था 12.5 करोड़ के अंदर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। और 2019 में भी सेम ही प्राइस रखी गई थी, और 2020 के अंदर भी सेम ही प्राइस रखी गई थी राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स ने इन्होंने 3 साल इनको 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। जबकि 2021 में इन्होंने इनको दिल्ली ने खरीदा था, वो इनकी प्राइस गिर गई थी, और इनकी परफॉर्मेंस के कारण इनकी प्राइस गिरी थी। इन्होंने 3 साल 2 साल तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन उसके बाद में इनकी परफॉर्मेंस डाउन होती गई। और तो और इनको 2021 में दिल्ली ने खरीदा था, लेकिन उसमें इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डाउन हो गई है, और 2021 के बाद में ये नहीं बिके हैं। और अभी 2025 के आईपीएल में भी इन्होंने अपनी प्राइस बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी थी, लेकिन उसमें भी ये अनसोल्ड रहे हैं। और तो और बात करूँ इनके 2021 की मैच परफॉर्मेंस के बारे में, तो 2021 में जो खास परफॉर्मेंस नहीं आ पाई थी, इसी कारण ये 2-3 साल अब गायब हो चुके हैं आईपीएल से। और तो और ये नहीं बिके हैं, उसके कारण ही इन्होंने 8 मैच में 152 रन बनाए थे मात्र, और वो भी 25 की एवरेज के हिसाब से। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा है स्टीवन स्मिथ के ना बिकने का। इसी में किसी भी टीम ने इस पे बॉलिंग नहीं लगाई है, और 2 करोड़ की इनकी बेस प्राइस के बाद भी किसी भी टीम के या फ्रेंचाइजी के द्वारा इनको नहीं खरीदा गया आईपीएल 2025 के अंदर। तो नंबर 3 पे आने वाले हैं मयंक अग्रवाल, और मयंक अग्रवाल के बारे में बात करने वाले हैं। वो एक इंडियन बैट्समैन है, और तो और ये एक अच्छे मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और इनकी जो 2025 के अंदर बेस प्राइस रखी थी वो रखी थी इन्होंने 1 करोड़ रुपए। और ये बहुत टाइम से अपना मतलब करियर चला रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो इनका 2020 का जो करियर बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ, कि इनकी जो बेस प्राइस थी 2020 में 1 करोड़ रुपए थी, और 2021 में भी सेम ही 1 करोड़ रुपए थी। और तो और इन्होंने 2 साल मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस दिया था, उसके बावजूद भी इनको दोबारा पंजाब ने मतलब 3 साल टोटल पंजाब ने इनको खरीदा था बैक टू बैक अपने आने वाले सालों के अंदर। और तो और इनके 2 साल तो 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस थे, लेकिन जो 2022 के अंदर इनको 12 करोड़ रुपए दिए गए थे पंजाब के द्वारा। और बात करने वाला हूँ 2023 के अंदर और 2024 में, तो 2023 में इनको 8.5 करोड़, और 2024 में भी इनको 8.5 करोड़ दिया था हैदराबाद ने। लेकिन इनकी सबसे बड़ा जो मेन कारण रहा था वो थी इनकी मैच परफॉर्मेंस, वो साल दर साल इनकी डाउन होती गई। बीच में इनकी मैच परफॉर्मेंस सही हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इनके बाद मेन जो परफॉर्मेंस थी 2023 और 24 के अंदर वो इनकी डाउन होती गई, और इसी कारण रहा है, सबसे बड़ा यही कारण रहा था कि 2025 आईपीएल में नीलामी के अंदर हैदराबाद ने इनको रिटेन नहीं किया है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। और तो और इनकी जो किसी भी टीम पे यानी किसी भी फ्रेंचाइजी के द्वारा इनको आईपीएल 2025 में नहीं खरीदा गया था। यही सबसे बड़ा कारण रहा था कि इनकी जो साल दर साल है परफॉर्मेंस डाउन होती गई। और तो नंबर 2 पे आने वाला है जॉनी बेस्टो, वो भी इंग्लैंड की तरफ से एक विकेट कीपर भी है। और तो और ये बहुत ही अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ एक बैट्समैन भी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो जॉनी बेस्टो ने 2025 के अंदर अपनी आईपीएल में
बेस प्राइस रखी थी 2 करोड़ रुपए। और 2023 और 2024 की बात करूँ तो इनको 6.75 करोड़ के अंदर पंजाब ने ही खरीदा था। और 2022 में भी इनको पंजाब ने ही खरीदा था। मतलब जो 3 साल थे इनके, जो पहले पिछले 3 साल थे, वो इनको पंजाब ने ही खरीदा था आईपीएल में। और तो और बात करूँ इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी 2023 और 2024 के मैचों में। तो जो 2024 23 की बात करूँ तो 2023 में इन्होंने 11 मैच खेले तो 253 रन ही बनाए थे, और वो भी 23 के एवरेज के साथ से। और 2024 की बात करूँ तो इनके 11 मैचों में 298 रन बनाए थे 29 की एवरेज के हिसाब से। और तो और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन हो गई, और करियर एकदम से खत्म हो गया, यानी रुक गया इनका करियर। और ये आईपीएल में अब मुश्किल लगता है कि 2026 में भी इनको खरीदेगी कोई टीम या कोई फ्रेंचाइजी, क्योंकि 2025 में इनको नहीं खरीदा गया। अपनी बेस प्राइस पे 2 करोड़ रुपये इन्होंने बेस प्राइस रखी थी, उसके बावजूद भी किसी भी फ्रेंचाइजी या किसी भी टीम के द्वारा इनको वापस नहीं खरीदा गया आईपीएल 2025 में खेलने के लिए। नंबर 1 पे आने वाले हैं डेविड वार्नर। यानी डेविड वार्नर को तो आप सब खेलते हुए देखते हुए आ रहे होंगे बहुत ही टाइम से, यानी ये बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं। और 2016 में इन्होंने अपना मतलब जो हैदराबाद थी उनको चैंपियन भी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2025 के आईपीएल में नहीं बिके हैं। और उनका सबसे बड़ा कारण यही रहा था कि उनकी जो मैच परफॉर्मेंस थी वो भी साल दर साल डाउन होती गई, इसी वजह से उनको नहीं खरीदा गया। और इनकी तो 2025 के अंदर बेस प्राइस थी वो थी 2 करोड़ रुपए। और तो और बात करूंगा 2024 और 2023 की, तो 2023 और 24 में और 22 में इन्होंने 3 साल दिल्ली के लिए खेले हैं और दिल्ली के लिए कप्तानी भी की है। और इनको जो प्राइस मिली थी वो थी 6 करोड़ 25 लाख रुपए। 2003 साल मतलब पिछले 3 साल इनको यही प्राइस मिली थी सेम टू सेम दिल्ली के लिए। और लेकिन उसके बावजूद भी इनको 2025 में दिल्ली ने रिटेन या फिर किसी भी तरीके से उनको नहीं खरीदा अपनी बेस प्राइस पे। तो हो सकता था कि अगर किसी भी टीम को या किसी भी फ्रेंचाइजी को ओपन प्लेयर, एक अच्छा ओपनर चाहिए होता, लेकिन अच्छा ओपनर से मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी। और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी, मतलब बीच में अच्छी भी हो गई थी, लेकिन फिर वापस से इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई एकदम से। 2024 में इनकी परफॉर्मेंस पूरी खत्म हो गई थी, जबकि इनकी 2022 के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी थी। 12 मैचों में इन्होंने 432 रन बनाए थे, और इनकी जो एवरेज थी वो थी 48 की, यानी एक एवरेज प्लेयर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी एवरेज भी नहीं बनाया है इन्होंने। 48 रन पर मैच के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एवरेज रहा है इनका। और बात करूंगा कि 2023 के परफॉर्मेंस के बारे में, तो 14 मैच में इन्होंने बनाए थे 516 रन, यानी 36 की एवरेज थी। मतलब ये भी एक अच्छा एवरेज आया है, लेकिन ये ओपनर प्लेयर है, कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो इनसे इससे ज़्यादा की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन 2024 में इनका करियर मेरे हिसाब से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इन्होंने 8 मैच में 168 रन बनाए थे मात्र 21 के एवरेज से। इसी वजह से इनको 2025 में ना तो दिल्ली के द्वारा ना ही किसी अदर फ्रेंचाइजी के द्वारा इनको वापस रिटेन भी नहीं किया गया। और तो और इनको किसी भी टीम के द्वारा बेस प्राइस पे भी नहीं खरीदा गया। तो ये थी आज की दो टॉप 10 की लिस्ट थी अनसोल्ड रहने की, जो प्लेयर थे बड़े बड़े नाम थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नहीं खरीदा गया, क्योंकि इनकी साल दर साल परफॉर्मेंस डाउन होती गई। 2024 में इनकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई कि 2025 में इनको दोबारा मौका नहीं दिया गया, अपनी बेस प्राइस पे भी नहीं खरीदा गया, और तो और किसी भी टीम के द्वारा इनको या किसी भी फ्रेंचाइजी के द्वारा इनको नहीं खरीदा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।